प्रिय विद्यार्थियों, राजस्थान का भूगोल अपन पढ़ रहे थे। उसमें आज एक नया टॉपिक राजस्थान की मृदाएं अपन चालू कर रहे हैं। इससे पहले अपन राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का अपवाह तंत्र और राजस्थान के भौतिक स्वरूप का अध्ययन अपन कर चुके हैं। अब अपन राजस्थान की मृदाएं चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपन ये देखें, मृदा या मिट्टी कहते किसको है। तो सबसे पहले मृदा या मिट्टी किसे कहते हैं ये अपन समझ लें कि भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत, भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने के लिए या बढ़ने के लिए जीवाश्म और खनिजांश, मतलब जीवों के अंश और खनिजों के अंश प्रदान करती है। तो मृदा क्या हुई? भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी परत जो पौधों के उगने के लिए या बढ़ने के लिए जीवांश और खनिजांश प्रदान करती है। अब इसके बाद आता है कि मृदा निर्माण के लिए मृदा, जो विभिन्न प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, उसके पीछे क्या कारण है, या यूं कहें कि जो विभिन्न प्रकार की मृदा हैं उनके निर्माण के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं मृदा निर्माण के लिए। तो जो मृदा निर्माण है वो सबसे पहले तो निर्भर करता है चट्टान की संरचना। सबसे पहला है चट्टान की संरचना। दूसरा निर्भर करता है धरातलीय स्वरूप, धरातलीय स्वरूप। तीसरा है जलवायु। चौथा प्राकृतिक वनस्पति। और पांचवा ढाल का सामान्य प्रतिरूप। इन सब कारकों के ऊपर किसी क्षेत्र की मृदा कैसी होगी वो निर्भर करता है चट्टान की संरचना कैसी है उस जगह की, धरातलीय स्वरूप कैसा है वहां का, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और ढाल का सामान्य प्रतिरूप। जब मैंने आपको प्राकृतिक प्रदेश पढ़ाए थे उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, जितने भी तत्व हैं, कि भौतिक स्वरूप के ऊपर निर्भर है मृदा, मृदा के ऊपर निर्भर है कृषि, कृषि के ऊपर निर्भर है दूसरे उद्योग धंधे। तो जितने भी अपने ज्योग्राफी के ये टॉपिक हैं वो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं और एक दूसरे से प्रभावित हैं। फिर उसके बाद आते हैं कि जो मृदा है वो राज्य की अमूल संपदा होती है। किसी भी क्षेत्र की जो मृदा है, तो राजस्थान राज्य कृषि प्रधान राज्य है और कृषि प्रधान राज्य की अमूल्य संपदा है मृदा। तो यहाँ की अगर अपन देखें राज्य की समृद्धि और यहाँ का जो विकास है वो मृदा के ऊपर निर्भर करता है। या यूं कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की उपजाऊ मृदा होने पर ही वहां की समृद्धि और विकास उसके ऊपर निर्भर करते हैं। अब अपन राजस्थान को देखें कि राजस्थान के मानचित्र को इधर देखें अपन कि वापस जो राजस्थान का मानचित्र है ये अरावली पर्वतमाला वापस राजस्थान को जैसे भौतिक प्रदेश में या अपन यूं कहें कि जलवायु में भी दो भागों में बांटती है, इसी तरह से मृदा में भी ये इसको दो भागों में विभाजित करती है। तो अरावली पर्वत के जो पश्चिम के क्षेत्र की मृदा है जिसके अंदर ये गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिले सम्मिलित हैं, ये बलुई मृदा है। यहाँ पर बालू का विस्तार है। ये जो थार का मरुस्थल है, तो ये वाली जो अरावली पर्वत के पश्चिम के क्षेत्र की जो मृदा है वो बलुई मृदा है जिसके अंदर राज्य के 12 जिले सम्मिलित हैं। और अरावली पर्वतमाला के जो पूर्व की या दक्षिण पूर्व की जो मृदा है वो सामान्यतः यहाँ के चट्टानी स्वरूप
ये यहाँ के धरातल के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ की मिट्टी में या मृदाओं में विभिन्नता पाई जा रही है, जैसा कि आपको ये मानचित्र में दिखाई दे रहा है। जबकि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम की ये पूरी की पूरी रेतीली मृदा है। अब इधर अपन देखें कि राजस्थान के अंदर मुख्यतः 8 प्रकार की मृदाएं पाई जा रही हैं। तो सबसे पहले इधर जो मैंने आपको बताई, ये नंबर 1 ये रेतीली मृदा। उसके बाद इधर ये दूसरे नंबर भूरी रेतीली मृदा, ये इधर तीसरी लाल पीली मृदा इधर भी है, और इधर सवाई माधोपुर और करौली में भी है। चौथे नंबर पे लाल दोमट मृदा, 5वीं इधर मिश्रित लाल काली मृदा, 6ठी इधर हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में मध्यम काली मृदा, 7वें नंबर पे इधर जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर और टोंक में कछारी मृदा, और 8वें नंबर पे इधर अलवर और ये हनुमानगढ़ का और गंगानगर का एक पतली सी बेल्ट इधर आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे भूरी रेतीली मृदा। अब अपन एक एक करके इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहली नंबर 1 रेतीली मिट्टी या रेतीली मृदा। तो जैसा कि इसका विस्तार आपको नजर आ रहा है, ये अरावली के पश्चिम में ये पूरे थार का जो मरुस्थल है वहां पर इसका पूरा विस्तार है। तो ये सबसे ज्यादा जो है इस क्षेत्र के अंदर जहां वर्षा 10 सेंटीमीटर से कम होती है, उस क्षेत्र में ये पाई जाती है। वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर से कम। दूसरा अरावली के उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में या पश्चिमी क्षेत्र में, या यूं कहे जो कि थार के मरु भाग में। फिर इसकी विशेषता है कि इसके अंदर जीवाश्म तत्वों की कमी पाई जाती है। जीवाश्म तत्वों की कमी पाई जाती है। फिर ये पूरा जो क्षेत्र है ये वायु अपर्दन द्वारा निर्मित है। तो ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये वायु निक्षेपित है, वायु निक्षेपित है। और इस जो बालुई मिट्टी है, इसके जो कण हैं, मिट्टी के जो कण हैं वो मोटे होते हैं और इनमें पानी शीघ्रता से विलीन हो जाता है। पानी शीघ्र विलीन हो जाता है। इसके बाद इसके अंदर नाइट्रोजन व कार्बनिक लवणों की कमी पाई जाती है। ये जैविक पदार्थों की कमी, ये अपन इधर भी पढ़ चुके हैं। जीवाश्म तत्वों की कमी, या यूं कहें जैविक पदार्थों की कमी इस मृदा में पाई जाती है। और यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली तेज हवाएं, यहाँ की जो बालू मिट्टी है, बालू मिट्टी को उड़ाकर दूर तक ले जाती हैं, वह दूर जाके जमा कर देती हैं। तो ये हुई यहाँ की रेतीली मृदा। इसके बाद सेकंड नंबर पे दूसरी वाली है, ये अपन पढ़ते हैं भूरी रेतीली मिट्टी। दूसरी है भूरी रेतीली मिट्टी। ये आप इधर जो देख रहे हैं झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर और पाली। तो दूसरी है भूरी रेतीली मृदा या मिट्टी। इसका जो विस्तार है, ये इधर आपको जिले नजर आ रहे हैं, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर और पाली। तो ये भी अरावली के पश्चिम में है। इसका विस्तार भी अरावली के
पश्चिम में। इस प्रकार की मिट्टी में इसके अंदर पानी की कमी पाई जाती है और यहाँ पे जो भूमिगत जल है वो 30 से 130 मीटर की गहराई तक मिलता है। और इस भूरी रेतीली मृदा में फास्फोरस तत्व अधिक मिलते हैं। फास्फोरस तत्व अधिक मिलते हैं या अधिक पाए जाते हैं। और इस मृदा का जो पीएच मान है वो 7.2 से 9.2 के बीच में पाया जाता है। और इसका जो विस्तार है इधर आपको नजर आ रहा है, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर और पाली। तो ये हुई भूरी रेतीली मृदा। अब तीसरे नंबर पे आप इधर देखो, ये है लाल पीली मृदा। ये आपको इजीली समझ आ जाए इस वजह से मैंने इसी कलर से बनाई है, लाल और पीले रंग से, लाल पीली मृदा। तो तीसरे नंबर पे है अपनी लाल पीली मृदा या मिट्टी। तो जो लाल पीली मृदा है इसमें लोहांश मतलब लोहे के अंश, लोहांश व वनस्पति की कमी पाई जाती है। दूसरा जो इसका निर्माण है, लाल पीली मिट्टी का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट, शिस्ट और नीस चट्टानों से हुआ है। इस मिट्टी का जो पीएच मान है वो 5.5 से 8.5 के बीच पाया जाता है। और इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता। तो इस मिट्टी में इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मिट्टी पर यहाँ की जो जलवायु है, जलवायु का प्रभाव अधिक पड़ा है। तो ये आप देख रहे हैं इधर लाल पीली मिट्टी, जालौर, इसका जो विस्तार है जालौर, सिरोही, इधर तो जालौर और सिरोही, और इधर उत्तर पूर्व की तरफ सवाई माधोपुर और करौली। तो ये 2 बेल्ट हैं इसकी लाल पीली मिट्टी की। उसके बाद चौथे नंबर पे इधर देखिए आप, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर में लाल दोमट मिट्टी। चौथी है लाल दोमट मिट्टी या मृदा। ये जो लाल दोमट मिट्टी है इसे लाल लोमी मिट्टी भी कहते हैं। लाल लोमी भी आपको पुस्तकों में नजर आएगी। इस मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल होता है लोहे के कण के कारण, लोह कण के कारण ये लाल होता है। दूसरा, इसके अंदर पानी अधिक समय तक रुका रहता है, पानी अधिक समय तक इसमें रहता है। और वर्षा के बाद ये जो मिट्टी है इसके अंदर पानी को बहुत देर तक ये अवशोषित करके रखती है कि वर्षा के बाद इसमें लंबे समय तक, यूं कहें लंबे समय तक नमी बनी रहती है, या यूं कहें इसमें पानी की मात्रा रहती है, नमी बनी रहती है। और इस मिट्टी में लो ऑक्साइड के लवण प्रमुखतः पाए जाते हैं, लो ऑक्साइड के लवण पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो कमी पाई जाती है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस
और कैल्शियम। कैल्शियम लवण, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी पाई जाती है, जबकि लो ऑक्साइड के इसके अंदर लवण पाए जाते हैं। ये जो मिट्टी है, लाल दोमट मिट्टी जो इधर है, इसके अंदर सिंचाई व रासायनिक खाद के द्वारा इसको उपजाऊ बनाया जा सकता है या बनाया गया है। सिंचाई व रासायनिक खाद के द्वारा यहाँ पर चावल, मक्का, कपास, चना, गेहूं और गन्ने की खेती इस क्षेत्र के अंदर की जाती है। तो चौथी हुई है लाल दोमट मृदा। इसके बाद 5वें नंबर पे है मिश्रित लाल काली मृदा। मिश्रित लाल काली मृदा जो आपको इधर नजर आ रही है 5वें नंबर पे, मिश्रित लाल काली मृदा। ये इधर आप देख रहे हैं भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। तो ये मिश्रित जो लाल काली मृदा है, ये इधर से तो एक काली मृदा और इधर से लाल मृदा, इन दोनों का मिश्रण यहाँ पाया जाता है। इस वजह से ये मिश्रित लाल काली मृदा है कि इसका जो विस्तार है ये मालवा पठार की काली मिट्टी का ही विस्तार है। मालवा पठार की काली मिट्टी का विस्तार है। अब दूसरा इसके अंदर जो कमी पाई जाती है वो इसके अंदर फॉस्फेट, नाइट्रोजन और कैल्शियम। फॉस्फेट, नाइट्रोजन व कैल्शियम की इसके अंदर कमी पाई जाती है। और ये बहुत उपजाऊ मिट्टी है। इसके अंदर कपास, मक्का, सोयाबीन और तिलहन फसलों का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है। मिश्रित लाल काली मृदा। और इसका जो विस्तार है इधर देखिए, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। जो विस्तार है इसका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। 6ठे नंबर की अब जो मृदा है नेक्स्ट अपन इधर देखें, ये है मिश्रित या मध्यम काली मृदा। 6ठे नंबर पे है ये मध्यम काली मृदा या मध्यम काली मिट्टी। इसका जो विस्तार है ये इधर बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़, मतलब यूं कह सकते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र पर इसका विस्तार है। हाड़ौती क्षेत्र के कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। अब इसके रंग की बात करें, इसका जो रंग है वो ये गहरे भूरे रंग की मटियार की तरह से होती है। और ये काली तथा कांप मिट्टी का इसमें मिश्रण पाया जाता है। काली तथा कांप मिट्टी का मिश्रण इसमें पाया जाता है। अब इसकी मिट्टी में कमी की बात करें कि इसके अंदर फॉस्फेट, नाइट्रोजन, और जैविक पदार्थों की इसके अंदर कमी पाई जाती है। और कैल्शियम, इसके अंदर कैल्शियम, पोटाश इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में
पाए जाते हैं। तो कैल्शियम और पोटाश तो पर्याप्त मात्रा में, और फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की इसमें कमी पाई जाती है। और यहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो व्यापारिक फसलें हैं, व्यापारिक फसलों के लिए मृदा बहुत उपयुक्त है कि यहाँ पर सोयाबीन, चावल, गेहूं आदि की व्यापारिक स्तर पर यहाँ पे खेती की जाती है। अब इधर आप मानचित्र में इधर देखें अपन, जो 7वें नंबर की मृदा है, 7वें नंबर पे है कछारी मृदा। ये जो कछारी मृदा है ये इधर जयपुर, टोंक, दौसा, भरतपुर और धौलपुर। तो जो कछारी मृदा है 7वें नंबर पे, इसका विस्तार अपन ने इसमें मानचित्र में देख ही लिया, जयपुर, टोंक, दौसा और भरतपुर। अब ये जो कछारी मृदा है ये इस नदी नालों के किनारे, नदी नालों के किनारे तथा उनके प्रवाह क्षेत्र पर ये पाई जाती है। नदी नालों के किनारे तथा प्रवाह क्षेत्र पर ये पाई जाती है। अब इसमें अंदर अपन बात करें कि इसके अंदर जो कमी पाई जाती है इस मिट्टी के अंदर, इसमें चूना, फास्फोरिक अम्ल और जीवांश की इसके अंदर कमी पाई जाती है। और इसकी नमी इसमें बहुत समय तक रहती है, इस मिट्टी के अंदर नमी बहुत समय तक रहती है। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके अंदर अच्छी उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। इस मिट्टी के अंदर अच्छी उत्पादकता होती है फसलों की। और यहाँ पर व्यापारिक अन्य फसलें, व्यापारिक अन्न उत्पादक के लिए या उत्पादन के लिए ये मिट्टी उपयुक्त है। इसके बाद 8वें नंबर पे इधर आप देख रही है अलवर, और इधर गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो ये पतली सी बेल्ट नजर आ रही है, ये 8वें नंबर पे भूरी रेतीली कछारी, भूरी रेतीली कछारी, भूरी रेतीली कछारी। तो इसका विस्तार आपको नक्शे में नजर आ गया, अलवर और इधर हनुमानगढ़ और गंगानगर की ये पतली सी बेल्ट। अब जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका रंग भूरा है और इसके अंदर जिन तत्वों की कमी पाई जाती है वो है चूना, फास्फोरस और ह्यूमस। चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। जो नदियों के द्वारा लाई हुई है तो कैसी है? उपजाऊ है। और उपजाऊ है तो इसके अंदर राज्य की व्यापारिक और खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक और खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ में कपास, गेहूं, गन्ना आदि। तो ये हुई ये प्रमुख 8 प्रकार की मिट्टियां। अब एक और है जो इधर मैंने नहीं बताई, वो है लवणीय मृदा। जो एक और कह सकते हैं अपन लवणीय मृदा, और कह सकते हैं लवणीय मृदा, कि जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है लवणीय मृदा मतलब क्षारीय लवण इसके अंदर काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जहां पर लवणों का ज्यादा जमाव हो जाता है। और ये पश्चिमी रेगिस्तान में या बरसात, पश्चिमी रेगिस्तान के बाड़मेर और जालौर जिलों के अंदर ये पाई जाती है, जहां पर लवणों का जमाव हो जाता है या अधिक सिंचाई से भी लवणों का जमाव हो जाता है। तो जहां लवणीय मृदा है वहां केवल बरसाती घास और झाड़ियां ही उग पाती हैं। तो ये आज अपन ने पढ़ा राजस्थान की मृदाएं। नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।